नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं कथन एवं कारण। जो आप सभी के पेपर में यहां से कथन लिखा होता है और कारण भी लिखा होता है और आप सभी से पूछे जाते हैं कौन सा इसमें से सही है, किसका कौन पूर्ति करता है। इस तरीके से ये बनाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो अदरवाइज आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। दोस्त, तो बहुत बेहतर तरीके से या चैप्टर की बात करें या कोई चैप्टर नहीं है या हर चैप्टरों का एक मिसलेनियस टाइप का है, एक आप विविध टाइप का समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन के हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे जो कैसे बनाए जाते हैं पेपर में। हर पार्ट को अच्छे से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश हमेशा हम सभी की जारी है। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और देखेंगे, इसके बारे में बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ते समय, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा दोस्त, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री, ध्यान देंगे, पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पाठ सामग्री को दर्शाने के विविध तरीके अपनाने चाहिए। करा कि कारण में करा है दोस्त, करा शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं पूर्ति हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। करा सही विकल्प चुने। तो दोस्त, करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। करे ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है एक ही। करे ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पहले आप देखेंगे जी, आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है। देखिए, आप जानते हैं पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विविध तरीके अपनाने चाहिए। सही बात है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो पाठ्य सामग्री है उसको कई तरीके से आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कई तरीके से उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा उसके दिमाग में वह अलग अलग तरीके से, हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है। चाहे हम हो चाहे आप हो, व्यक्ति भिन्नताएं हैं। तो व्यक्ति भिन्नताएं तो कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा तो बच्चों का तरीका अभी अलग होगा सीखने का। तो इसलिए कह रहा कि सही तरीके से, विभिन्न तरीके से क्या करने चाहिए, अपनाने चाहिए। एकदम बात कथन सही है। अब हम कारण की बात कर लेते हैं। करा शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा समझ पाए उसी के अनुकूल क्या शिक्षा, जो शिक्षक है उसका टीचर है बच्चों का, उसी हिसाब से वह टीचर अपने अनुकूल वह चीज़ों को, पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तक को उसी हिसाब से कन्वर्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं बात जो कारण है और कथन है दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। इसलिए दोस्त, आपका जो राइट आंसर बनेगा वह पहले का ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? पहले का ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही, तो इसलिए राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। करा कि कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा कथन में करा शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्य पुस्तक, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण में करा दोस्त, करा शैक्षणिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। करा कि कौन सा इसमें से विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता है, करा कि आर व्याख्या करता है एक ही। फिर करा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। कथन में जो दोस्त करा है वह कथन में करा मानकीकृत, कौन सा शब्द आ गया? करा शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को अपनाने चाहिए। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं मानकीकृत अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। अब हम कथन को हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से गलत है। अब बात कर लेते हैं कारण पर। करा कि भाई साहब, करा व्यक्तिगत जो मतभेद है बच्चों को उसे हम नजरअंदाज करना चाहिए। आप जानते हैं किसी जो व्यक्ति भिन्नताएं उसको हम नजरअंदाज करेंगे तो बच्चा सीख नहीं सकता है।
कोई भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि हमको नज़रअंदाज नहीं करना, उसके हिसाब से हमको कन्वर्ट करके, उसके हिसाब से बच्चों को ढाल करके हम चीज़ों को सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान देंगे दोस्त, नज़रअंदाज अपने आप में गलत होगा। नज़रअंदाज जब गलत है, और भी अभी कह रहा है कि उन्हें खारिज कर देना चाहिए, उन्हें एकदम हटा देना चाहिए, इसलिए अपने आप में क्या होगा, कारण और कथन दोनों, कारण और कथन दोनों गलत होंगे। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे, थर्ड नंबर की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड में करा दोस्त कथन की बात करें, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण में करा कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। अब हम बात कर लेते हैं, या तो आप सभी के ऑप्शन हो गए, ऑप्शन पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए आपको पहले इस जो कारण और कथन वाली चीजें हैं इसको पहले अच्छे से पढ़ना होगा। जब अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर गलतियां नहीं होंगी दोस्त। तो करा कि आपसे बात कर रहा है क्लास में मूल्यांकन के लिए। सही है, जो बच्चों का मूल्यांकन हो, क्लास में जो मूल्यांकन हो, इवैल्यूएशन हो, वह कैसे होना चाहिए? शिक्षकों को विविध विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जानते हैं कई तरीकों का इस्तेमाल करके उसका बच्चे का मूल्यांकन चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह कथन पूरी तरीके से राइट है। अब हमसे बात कर लेते हैं, कारण की बात करते हैं। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता केवल हम पेपर पेंसिल से निर्धारित नहीं कर सकते। केवल हम पेपर पेंसिल लिखित पेपर करा लें और कह दें भाई साहब यह बच्चा बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है, इस तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और एकदम बात यह भी कथन सही है और कारण भी सही है। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह हमारा बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं आगे। सेकंड नंबर आगे बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर की चर्चा कर लेते हैं। कथन की बात करते हैं। करता अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। भाई कथन तो एकदम भाई साहब एकदम राइट आंसर कहीं ना कहीं बता रहा है। कथन पूरे अपने हिसाब में राइट है। अब कैसे राइट है यह भी देख लेते हैं। करा अर्थपूर्ण अधिगम, करा मीनिंगफुल लर्निंग की बात किया जाए, वह लर्निंग जो मीनिंगफुल लर्निंग है उस हम जो नई सामग्री है, जो नई सामग्री होगी, कोई नई ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, वह नई ज्ञान बच्चे के जो मौजूदा ज्ञान है, बच्चे के पास जो ज्ञान है या पूर्व ज्ञान है या किसी से हम क्या कर देंगे, उस नई जानकारी को रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब है कथन अपने आप में पूरी तरीके से सही है। अब हम बात कर लेते हैं तर्क की बात करता है। अगर अधिगम एक रेखी तरीके से होता है तो आप जानते हैं अधिगम एक रेखी तरीके से नहीं होता है। अधिगम कैसा? एक रेखी तरीके से नहीं होता है। अधिगम जो होता है चक्री तरीके से होता है। कैसे होता है? चक्री तरीके से होता है। इसलिए पूरी तरीके से या आपका जो रीजन है, जो आपका तर्क है अपने आप में गलत है। तो कथन पूरी अपने आप में सही है, तर्क अपने आप में गलत है। इसलिए क्या होगा? ए सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा। ए सही है लेकिन आर अपने आप में गलत होगा। इसलिए दोस्त जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह हमारा बनेगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न करा कि फिफ्थ नंबर की कथन की बात करता है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल। देखिए यह लिंग पूर्वाग्रह से वाला क्वेश्चन है। अब कथन की बात कर लेते हैं। पहले कथन में करा कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल एक रियलिटी शो पर क्या होता है? आधारित होता है जो वे देखते हैं। एकदम सही है भैया। बहुत सारे खेल जो शहरों के खेल हैं बच्चों खेलते हैं वह एक रियलिटी शो पर आधारित होता है। तो रियलिटी शो का मतलब यह समझिए कहीं ना कहीं बच्चे मीडिया के द्वारा, कहीं ना कहीं यूट्यूब के द्वारा, कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से वह चीजों को सीख रहा है। इसलिए दोस्त अपने आप में क्या कथन सही हो जाएगा। अब हम तर्क पे आ जाते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा जो परिवार है, जो प्राथमिक बात किया जाए, जो प्राथमिक समाजीकरण का घोर है, तो आप जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है। उसके साथ साथ करें कि जो परिवार है,
जो साथी हैं उसके साथ साथ बात करें, मीडिया बच्चों की सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, सही विकल्प चुने। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं भैया कि अब जो मीडिया है, जो यूट्यूब है, कहीं ना कहीं जो फेसबुक है, कहीं ना कहीं आप टीवी के माध्यम से जो सीखते हैं, कहीं ना कहीं आपको या मीडिया बहुत ज्यादा रोल निभा रहा है आपकी सामाजिकरण में। परिवार तो है ही, साथीगण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके मीडिया का जो रोल है वह भी कहीं ना कहीं वह आपका समाजीकरण में रोल अदा कर रहा है। इसलिए आपका जो कथन बनेगा वह पूरी तरीके से कथन भी सही है। अब तर्क की बात करें वह भी सही, इसका मतलब जो राइट आंसर दोस्त बन जाएगा वह हमारा बनेगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे, 6 नंबर की बात करते हैं। कथन में कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क में कह रहा है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कथन। ऑप्शन में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही है लेकिन ए गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लेंगे और दोस्त बता देंगे कि आपका क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। दोस्त अब हम चर्चा पहले करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, देखिए कह रहा कि जो शिक्षकों को बच्चों के आकलन के लिए, जब शिक्षक है बच्चों का असेसमेंट करे, आकलन करे, तो कह रहा कि विभिन्न प्रकार के जो आकलन तरीके हैं और विधियां हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और सही बात है कि भैया जब हम शिक्षक के तौर पर किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का आकलन करते हैं तो हम एक ही रास्ता, एक ही तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करते। विभिन्न तरीके जैसे मौखिक की बात करें, उसकी लिखित की बात करें, तो कई तरीके से हम जब चेक करते हैं तो उसके उसमें क्या पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व निखर के आता है कि बच्चे में क्या एबिलिटी है, क्या गुण है, तो यह सारी चीजें पता चल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम बात अपने आप में जो राइट है, कथन अपने आप में पूरी तरीके से कथन सही है। अब हम तर्क की बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसा मूल्यांकन नहीं बना, कोई भी एक ऐसा मूल्यांकन जो इवेल्युएशन नहीं है, तकनीक नहीं है, करा कि जो प्रगति और विकास के लिए के क्षेत्र में के बारे में सही जानकारी करने में सक्षम नहीं है। मतलब कोई ऐसा बहुत परफेक्ट तौर पर कोई ऐसा तकनीक नहीं बनाई गई कि भैया वही तकनीक इस्तेमाल कर देंगे और बच्चे रूप से बहुत सही तरीके से उसका बच्चे का इवेल्युएशन, बच्चे का असेसमेंट और सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। इसलिए कथन की बात करें तो कथन और तर्क दोनों क्या है, अपने आप में राइट है। और इसलिए दोस्त आपका जो बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। ए सही है और आर भी सही है और आर व्याख्या करता है एक ही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले, और फिर आप ऐसे प्रश्न आपके पेपर में एकदम पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आप गलती करके आ जाते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। कथन की बात करें, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही विकल्प चुनते हैं। अब कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। आर सही व्याख्या करता है एक ही। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है, आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत है। अब हम दोस्त पहले तो चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, एकदम सही है। अधिगम, आप अधिगम की बात कर लेते हैं। कोई अधिगम ऐसा नहीं होता है कि भैया अधिगम सिर्फ रटाई चीजें हैं। अधिगम का मतलब है कि आप पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, सीखने की बात चलती रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होता है अधिगम के लिए। एकदम आपका कथन क्या है, राइट है। अब तर्क में करा कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं सामाजिक प्रक्रिया अधिगम होता है, कोई किताबी कीड़ा नहीं है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। एकदम तर्क भी सही है और कथन भी सही है। इसलिए दोस्त जो बनेगा हमारा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये चीजें आपके पेपर में पूछी जाने वाली चीजें हैं। एकदम बात दोस्त बन जा रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं आगे, बात करते 8 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। करा कि कथन में कह रहा है, कथन में चर्चा हो रही है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उसकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
कारण में कहा दोस्त कि बच्चों की जो शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। करें ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही। करें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करें ए सही है लेकिन आर गलत है। करें ए और आर दोनों गलत है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको ध्यान ना देते हुए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। भाई क्वेश्चन को समझ में आ गया तो फिर हमारी बात बन जाएगी, लेकिन अब पहले तो हम समझेंगे कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें परिवर्तन होंगी। करें कि बच्चों के जो शारीरिक विकास, जो बच्चे में शारीरिक फिजिकल जो डेवलपमेंट है और उसकी देरी हो रही है, जो बच्चे में शारीरिक विकास है उसकी देरी हो रही है, तो पूरी तरीके से आनुवांशिक जो बनावट है, बच्चे की जो आनुवांशिकता है वही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। भैया ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? भाई बच्चे का देख रहे, बच्चे का जन्म बहुत अच्छे से स्वस्थ बच्चा जन्म लिया, लेकिन उसकी जो वातावरण चीज है, जो उसका इन्वायरमेंट है वह सही तरीके से नहीं, उस तरीके से पालन पोषण करने वाली चीजें नहीं है, कोई है नहीं उसका हेल्प करने वाले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो शारीरिक विकास है वह प्रभावित होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आनुवांशिक नहीं होगा, उसके साथ साथ वातावरण भी जिम्मेदार है। इसलिए दोस्त आपका यह पूरी तरीके से जो सेंटेंस है, कथन है, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब कारण भी कह रहा है, कारण में सिर्फ कह रहा है कि वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। आप जानते हैं सिर्फ उत्तरदायी वंशानुगत नहीं होते हैं, वातावरण भी होते हैं। इसलिए दोस्त यह पूरी तरीके से कारण भी गलत है। तो हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर? वह बनेगा दोस्त आपका डी ऑप्शन बनेगा। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए क्या बनेगा? बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हैं। इसलिए तो इसका मतलब एक और आर दोनों गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात कर लेते हैं 9th नंबर की चर्चा। कथन में करा कि एक शिक्षक को, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। करा कि एक शिक्षक की बात कर रहा है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। करा कि कारण में करा कि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। करा ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त पहले बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। करा ए टीचर शुड फैसिलिटेट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एमंग स्टूडेंट। रीजन में करा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, इंप्रूव्ड लर्निंग एंड द इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग। तो करा दोस्त पहले की हम बात कर लेते हैं, कथन में बात करते हैं, कथन की चर्चा करते हैं। तो कथन में करा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए। एकदम बात सही करा है। क्या करा है? एक जो टीचर है छात्रों के बीच क्या करना चाहिए? समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कहीं ना कहीं रणनीति के विकास में सुविधा देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। भाई साहब बच्चा जब तक समस्या समाधान करता सही तरीके से नहीं हो पाएगा तब तक जीवन में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप जानते हैं हर बच्चे का जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है। हर लोग में समस्या आती ही रहती है और उसका निराकरण करने अगर आपको नहीं आएगा तो फिर उलझ कर आप जीवन को बर्बाद कर ले जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कथन पूरी तरीके से सही है। अब कारण में कर रहे हैं समस्या समाधान की जो रणनीति है और रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं। आप जानते हैं भैया कि अधिगम में सुधार होती हैं, उसकी रणनीति अधिगम में सुधार करती हैं, साथ ही साथ समालोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ाती हैं। इसका मतलब हो जाएगा आपका जो कारण है, जो कथन है, कारण भी और कथन भी दोनों अपने आप में सही हैं और इसलिए दोस्त जो हमारा बनेगा वह बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, एकदम राइट ऑप्शन 9th का ए ऑप्शन बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कर कि कथन की बात करता है, कर एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विभिन्न स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। कारण में बात कर रहा है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन वही होगा जो मैंने बार बार आपको बताया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, वही चीजें हैं। अब पहले आप सेंटेंस को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दोस्त बता देंगे कि आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन जाना चाहिए।
एकदम बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले आपके कथन पर। कथन में क्या करा है, कर एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों के ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने, सही करा है, विविध तरीकों से क्या करना चाहिए, विविध जो स्रोत हैं को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई आप जानते हैं कि आपको खोजते रहना है, आपको सीखते रहना है, सिर्फ आपको पाठ्य पुस्तक पर, आपके सिलेबस पर निर्भर नहीं रहनी है, क्योंकि आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। भाई साहब किताब से अगर चीजें आप जो जीवन में व्यतीत करते हैं, जीवन को आपका जीवन व्यतीत होता है, चलता है, वो कहीं ना कहीं आपके जो सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक जो वातावरण है, उससे कहीं ना कहीं आपकी जानकारी रहेगी तो आप अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन किताबी कीड़ा सिर्फ आपको सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला, एक अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व आपका जनरेट करके, पैदा करके वह आपके अच्छा इंसान नहीं बना सकता है दोस्त। इसलिए आपका कहीं न कहीं भाई बात की जाए, कथन अपने आप में वह क्या कर रहा है, सही है। कथन क्या है, अपने आप में सही है। अब कार्य में करा कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और जानते हैं हर बच्चा, अधिगमकर्ता का मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थी, वह सक्रिय रूप से हमेशा इच्छुक होता है कि भाई हमें सिखाने वाला कोई बेहतरीन मिल जाए, हमें समझाने वाला कोई बेहतरीन मिल जाए, जिससे हमारे जीवन, हमारे सही तरीके से हम चीजें सीख पाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि हम ना सीखे, हर व्यक्ति चाहता है सीखे। इसलिए अधिगमकर्ता भी एक सक्रिय इच्छुक होता है सीखने के लिए। और फलस्वरूप बात कर रहा है कि अध्यापिका और विद्यार्थी क्या करें, परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच अंतःक्रिया होगा, वार्तालाप होगा, वाद विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा, तो नई चीजें निकल के आएंगी, नई जानकारी निकल के आएंगी। इसका मतलब है अपने आप में कथन और कार्य दोनों सही है। राइट आंसर जो बनेगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर की बात करते हैं। कथन में कह रहा कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क में करा अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं। दोस्त इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा बताएंगे इसमें क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। यहां पे एक बात कर लेते हैं। करा कि भैया कथन की बात करते हैं। करा कथन में करा शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। एकदम सही है। शिक्षक को निर्णय जब ले तो विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। देखो बेटा ऐसी चीजें हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि शिक्षार्थी ही पढ़ने वाला है, जो स्टूडेंट है वही पढ़ेगा, न कि शिक्षक पढ़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लिया जाए बच्चे के हिसाब से निर्णय लिया जाए। आप बात तो बन रही है हमारी। और फिर कह रहा है कि और क्लास में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करनी चाहिए। और आप जानते हैं कहीं ना कहीं सक्रिय भागीदारी जब प्रोत्साहित करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा हो पाएगा। इसका मतलब कथन पूरी तरीके से राइट है। अब तर्क में कहा अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। भाई कहीं ना कहीं आप सीधे, हमारे पास जो ज्ञान है हम ले जाके आपके खपड़ोई में, दिमाग में भर देंगे, नहीं भर सकते हैं। भाई सीधे स्थानांतरित कैसे हो पाएगा, कहीं ना कहीं स्थानांतरित सीधे नहीं होता है। अगर होता तो हर टीचर चाहता है कि हमारा स्टूडेंट हमारी तरीके से हमसे बेटर बन पाए, अपने खपड़ोई को निकाल कर उसमें भर देता, सीधे स्थानांतरित कर देता। तो कहीं ना कहीं जब तक आप प्रैक्टिस, जब तक आप चीजें नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस हम बता सकते हैं, हम जानकारी दे सकते हैं, इसके साथ साथ आपका ऐसा नहीं है कि आप अपना दिमाग ले जाके आपके दिमाग में लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्त बात किया जाए, यह तर्क अपने आप में गलत है, कथन अपने आप में सही है। इसलिए दोस्त जो राइट आंसर बनेगा ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, 12 नंबर की चर्चा करते हैं। कथन में बात करते हैं। कथन में कह रहा है कि एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा में चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भाई साहब आप जानते हैं सक्रिय भागीदारी की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, एकदम देनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन गलत है। कह बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है। भाई साहब आप जानते हैं क्या बच्चा सक्षम नहीं होता है, एकदम सक्षम होता। आप तो जानकारी दो ना। कह रहा है कि ग्रहणशील तरीके से सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आप जानते हैं भैया साहब वह बच्चा सृजन कर सकता, ज्ञान का सक्षम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो
कारण बता रहे हैं आप, कारण अपने आप में गलत है और कथन भी अपने आप में गलत है, इसलिए जो राइट आंसर दोस्त बनेगा वह क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या ए और आर दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात किया जाए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। कथन में करा है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। कारण में करा कि परिवार बच्चों की समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक है, सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे दोस्त, हम जानते हैं, पहले ध्यानपूर्वक। करा बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों को, जीवन के मापदंड को जानते हैं। एकदम सही है। देखिए परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार से देखिए कभी कभी जीव समाज में कोई चीज़ बदमाशी कर देते हो, कोई चीज़ ऐसा घटना घट जाती है कि आपको पता, लोग कहते हैं यार इसका जो परिवार है, फैमिली इसी तरीके से माइंडसेट वाली होगी तभी ऐसा बच्चा ऐसा किया है, अदरवाइज इसका जो रहन सहन इसके परिवार से ही चीज़ें लग रहा है कि इसका परिवार के लोग ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको परिवार से बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्त करा कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार सीखते हैं, एकदम सही है। ये सारी चीज़ें एकदम करते हैं, मापदंड सीखते हैं, जीवन के जो तरीके हैं, जीवन जीने के रास्ते हैं, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। कथन पूरी तरीके से सही है। अब करा कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। आप जानते हैं भैया साहब, या जानते हैं कि द्वितीयक नहीं होता है, प्राथमिक बोला जाता है। परिवार को हम प्राथमिक कारक बोलते हैं, ना कि वह द्वितीय कारक बोलते हैं। तो प्राइमरी जो फैक्टर की बात करते हैं, ना कि सेकेंडरी फैक्टर की। इसलिए दोस्त आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, ए सही लेकिन आर गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, हम ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, कथन की बात करते हैं। करा कि एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। करा कारण में बात कर रहा कि सीखे गए संप्रत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है, सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही। अब वही विकल्प होगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे दोस्त, पहले आप क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बताएं आपका क्या राइट आंसर बनने वाला है। दोस्त करा कि एक शिक्षिका, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। अधिगम को सीखने के लिए, लागू करने के लिए अवसर देने चाहिए। एकदम बात अपने आप में राइट है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, जो डिफिकल्ट परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें में अप्लाई करने के अवसर देना चाहिए। एकदम सही है भाई साहब, कथन राइट है। अब कारण में करा कि सीखे गए जो संप्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सीखे गए कॉन्सेप्ट हैं, उनकी परिस्थितियों की बात करें, उनका जो आपका सिचुएशन है, परिस्थिति है, को लागू करने में शिक्षार्थियों का ज्ञान क्या हो जाता है, एकदम गहरा हो जाता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, दीर्घकालीन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वह क्या हो जाता है आपका दीर्घकालीन और गहरा हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण और कथन दोनों आप में राइट हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 15 नंबर की चर्चा करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। 15 नंबर दोस्त करा कि कथन में करा कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क में कह रहा है कि लड़कियों में गणित के समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। अब हम ऑप्शन तो वही है जो मैंने आपको बताया, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं दोस्त, कथन की बात करें तो कथन में करा कि जो गणित के शिक्षकों को लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। आप गणित के शिक्षक हैं और बात करें तो लड़कियों से गणित में कम अपेक्षा रखनी चाहिए।
ऐसा कम अपेक्षा क्यों रखेंगे? क्या गणित में लड़की परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है? एकदम भैया कर सकती है, बस आप इन्वायरमेंट नहीं देते हो, उसको वातावरण वैसा जनरेट नहीं करते हो। ऐसा बच्चों की तरह, जैसे बच्चे को माहौल में गणित सिखाने का प्रयास करते हो, उसी तरह की लड़कियों को नहीं देते हो, इसलिए बच्ची नहीं सीख पाती, लड़की नहीं सीख पाती है। इसलिए कथन पूरी तरीके से अपने आप में गलत है। ऐसा कुछ नहीं, कम अपेक्षा रखनी चाहिए। भाई साहब, अपेक्षाएं तो सबसे रखनी चाहिए, आप सिखाइए ना, वो परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। तो लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिक क्षमता हो। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके शरीर में जन्म में ही आपको गणित सीखने के लिए लगाकर भेज दिया जाता है कि भाई साहब आप गणित सीखोगे, आपको गणित नहीं आएगी, आप गणित में बहुत अच्छा करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वायरमेंट उसमें बहुत भागीदारिता करता है, और इसलिए दोस्त आपका यह तरीके जो तर्क है गलत हो जाएगा, और कथन भी पूरी तरीके से गलत है। इसे जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की चर्चा कह रहा कि कथन में कह रहा कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क में कह रहा कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुनेंगे। उनका ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या करता नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या लगता है कि आपको राइट आंसर बन जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को ही देखने पे आपको लग रहा होगा कि कैसे दोनों चीजें गलत होने वाली हैं। एक बच्चे की विकास की बात कर रहा है कि प्रगति उसी उम्र के बच्चे से साथ कर रहा है कि तुलना करके। भाई साहब, तुलना कैसे करेंगे जब भगवान ईश्वर ने नहीं ही साथ बनाया, भाई व्यक्ति भिन्नता रख दिया, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही कर दिया, तो हम किस आधार पर बच्चे में तुलना करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तुलना अपने आप में गलत है, और सटीकता से विकास की तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति भिन्नताएं होंगी। और विकास, देखिए, सबका विकास होता है, हर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वह उसके इन्वायरमेंट, उसके हेरिडिटी पर डिपेंड करता है कि उसका क्या माहौल है, क्या उसकी आनुवंशिकता थी। इसलिए दोस्त, अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। 16 का जो कथन की बात करें वह गलत होगा। तर्क में कह रहा कि विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं असमान होता है, समान नहीं होता है। भाई साहब, हर बच्चों के लिए समान नहीं होता है। हर बच्चे का विकास होगा लेकिन अलग अलग समय पर होगा। इसलिए अपने आप में क्या होगा, कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 की चर्चा करते हैं। कथन में बात कर रहा है कि बच्चे के अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क में कह रहा समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और करा कि अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। सही विकल्प चुनेंगे। ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या करता नहीं करता एक ही। ए सही लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या लगता है कि आपको राइट आंसर बनना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में दिखाई दे जाते हैं। तो दोस्त कह रहा आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। आप भी जानते हैं जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका कई स्रोत हैं, कई तरीके हैं। आप भाई अपने साथियों से उसका आपका प्रभाव पड़ता है। आपकी मीडिया जो यूज कर रहे हो, क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जो भी जहाँ की मीडिया है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। और कहीं ना कहीं आपका परिवार भी उसमें भागीदारिता करता है। इसलिए आपका अपने आप में कथन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। कथन पूरी तरीके से राइट सेंटेंस लिखा गया है। अब तर्क में कह रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एकदम सही है, एक प्रोसेस है। समाजीकरण सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। और कह रहा कि इसके बाद बात कर रहा है, कह रहा कि बहुत सारे औपचारिक, कहीं ना कहीं औपचारिक की बात करेंगे तो औपचारिक में आपका विद्यालय आ जाएगा। आपका कहीं ना कहीं जहाँ पे एक टाइम टेबल फिक्स होता है औपचारिक तरीके से, कहीं ना कहीं अनौपचारिक साधनों दोनों से। अनौपचारिक साधन क्या होंगे, आपका परिवार होगा, तो परिवार और विद्यालय दोनों से आप सीखते हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तर्क और कथन दोनों आप में राइट हैं और दोनों को संतुष्ट भी कर रहा। जो तर्क है अपने आप में कथन को संतुष्ट भी कर रहा, तो राइट आंसर क्या हमारा क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर की चर्चा करा कि कथन में बात कर रहा है कि शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान
एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तर्क में कहा कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। सही विकल्प चुनेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही। ए सही है लेकिन आर ए और दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले हम उसके कथन को पढ़ते हैं। कथन में कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उसकी भ्रांतियां वैकल्पिक साधनों को साझा करने के अवसर देने चाहिए। आप जानते हैं भाई साहब, अवसर तो जरूर देना चाहिए। जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं और भ्रांतियां हैं, जो बच्चे में भ्रांति हैं, जो वैकल्पिक जो भ्रांतियां हैं, ये सारी चीजों को साझा करने के लिए अवधारणा है, ये सभी साझा करने के अवसर बच्चों को देना चाहिए। भाई साहब, जो हमारे भ्रांति हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहा तो हम शिक्षक से जरूर पूछेंगे, और शिक्षक से पूछेंगे तो शिक्षक हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, हमें समझ में आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अवसर देना चाहिए। तो कथन तो सही है। अब तर्क में करा भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं। तो आप जानते हैं भाई साहब, आधारहीन नहीं होती, उससे बहुत कुछ आप सीखते हो। आधारहीन होता नहीं है तर्क, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। और जब तर्क गलत है तो ए सही हो सकता है और आर क्या है, अपने आप में गलत है। और राइट आंसर जो बनेगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 19 नंबर की चर्चा। करेक्ट कथन में याद करें। करेक्ट कथन में करेक्ट शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वे सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट सहयोग करना चाहिए, वह सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावशाली रणनीति है और सही विकल्प चुने। करेक्ट ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर है, ए सही है लेकिन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। बेहतरीन प्रश्न है और आपको ऐसा फील हो जाएगा कि किस आधार पर चीजें पूछ रहा है। अब कह रहा कि भाई शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई इंडिविजुअल रूप से उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कह रहा कहीं ना इंडिविजुअल रूप से उससे प्रोत्साहित करने की बात करता है कि भाई साहब पढ़ो, लेकिन सहयोग करने में हतोत्साहित करना चाहिए। भाई सहयोग से कह देना चाहिए कि आप जानते नहीं हो क्या, सहयोग से बहुत कुछ बच्चा सीखता है। सहयोगात्मक अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये अपना बातें जब आप दूसरे के सामने रखते हो तो वह सामने वाला आपको कुछ रिस्पॉन्स करता है, तो उससे बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। उसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए। एकदम बात गलत हो जाएगा, बात गलत, इसका मतलब कथन जो है गलत होगा। कारण में कहा कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक क्या हो जाएगा, अप्रभावी रणनीति है। या अप्रभावी रणनीति नहीं है भाई साहब, या एक प्रभावित रणनीति है। और यह भी क्या हो जाएगा, या भी अपने आप में गलत सेंटेंस लिखा है, इसलिए दोस्त क्या बनेगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर की बात करते हैं। करेक्ट कथन की बात करता है, कारण कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कारण में कहा कि विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। सही विकल्प चुनेंगे। करेक्ट ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही। करेक्ट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। आप प्रश्न संख्या 20 के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। एकदम दोस्त बताएंगे 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। करेक्ट प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी तरीके से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। भैया आप जानते हैं, जो बच्चों को सिखाएं, जो बच्चों को विद्यालय में सिखाए, कह रहे विद्यालय जो है ना, विद्यालय में जो सिखाएं उसके समुदाय से जुड़ा होना चाहिए। आप यह भी जानते हो, समुदाय का मतलब कहीं ना कहीं उसका जो इन्वायरमेंट है, जहां बच्चा रहता है, जिस माहौल में ढला है, उस हिसाब से तो हमें सिखाएंगे। क्योंकि जब हम चलिए ठीक है, हम कोई बच्चे को सिखा रहे हैं कोई चीज़ पेड़ के बारे में, या कोई चीज़ें ऐसा सिखा रहे हैं जो उसके इन्वायरमेंट में होगा, तभी तो समझ पाएगा कि भाई साहब रिएक्ट कैसे करता होगा, कैसी चीज़ें वो करता होगा, उसके बारे में समझ पाएगा। एक थोड़ा सा जो
जो एक तरीके से परिकल्पना कर पाएगा, एक तरीके से अपने आप को चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ा पाएगा, जब उसके माहौल के हिसाब से हम सिखाएंगे। कहीं ना कहीं आप बच्चे को बताइए, अगर कुछ चीज़ आप बता रहे हो कि महासागर का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बच्चे को क्या पता है महासागर कैसा होता है, उसने कभी देखा नहीं है, कैसी चीज़ें होंगी वह तो समझ नहीं पाएगा दोस्त। इसलिए कह रहा कि सामुदायिक जीवन को किसी तरीके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो आप जानते हैं भाई साहब, जोड़ना जाना चाहिए, इसलिए कथन अपने आप में गलत। अब कह रहा है कि कारण की बात करता है, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की जो सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं, सीमित नहीं होते हैं, और वह एक लिमिट नहीं होता है, एक असीमित हो जाते हैं। मतलब उनकी जानकारी बहुत सारी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसमें बच्चे में बहुत अच्छे से विकास होता है। इसलिए अपने आप में क्या होगा, कारण भी गलत, कथन भी गलत। इसलिए दोस्त आपका बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 21 नंबर की चर्चा करें। कथन में बात कर रहा है, कथन की चर्चा कर रहे हैं। बच्चों के विकास के मार्ग व बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क में करा आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती हैं। सही विकल्प चुन लेंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। अब क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। हम तो हैं ही कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेंगे और फिर बताएंगे दोस्त कि आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। तो करा कि बच्चों के जो विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप जानते हैं कुछ हद तक लगाया जा सकता है, सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया सकता है। जैसे कोई भी बच्चा है, क्या आप सटीकता से बता सकते हो कि बच्चा 1 साल में चलेगा, बच्चा 1.5 साल में चलेगा, बच्चा 14 मंथ में चलेगा? आप कभी सटीकता से बता नहीं सकते हो। एक अनुमान लगा सकते हो बच्चे के माहौल को देख करके, बच्चे के इन्वायरमेंट को देख करके, बच्चे में अनुमान जो चीजें जैसा बच्चे का विकास हो रहा उस हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इतना टाइम में बच्चे का चलना शुरू हो जाएगा। एक सटीकता से मापन नहीं कर सकते, सटीकता से बता नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजा लग सकता है। इसलिए भविष्यवाणी हो सकती है दोस्त। अपने आप में क्या होगा, मनपान नहीं लगाया जा सकता, कहा कि पूर्वानुमान सटीकता से नहीं लगाया सकता, एकदम कथन सही है। अब तर्क में कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरणीय जो कारक हैं वह उनके अनूठा जो संयोजन बनता है उसी से अलग अलग बदलाव का मार्ग तय होता है कि बच्चे में विकास कैसे होगा। वही मार्ग तय करता है, वही बताता है कि बच्चे में विकास सही डायरेक्शन में कैसे होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तर्क है और कथन है दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे, तो कथन और तर्क अपने आप में क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। दोनों राइट हैं, दोनों करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट लिखे गए सेंटेंस। इसलिए दोस्त जो बनेंगे वह अपने आप में ए ऑप्शन बन जाएंगे। और तर्क जो है कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है, क्योंकि वह सही बात है कि जब भाई आनुवंशिकता और वातावरण दोनों वही रास्ते तय करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वानुमान सटीकता से नहीं लगाया जा सकता है। यही तो बात बनेगी, और इसीलिए दोस्त ये ऑप्शन राइट होगा। 22 नंबर की बात करें कि कथन में करा शिक्षण अधिगम में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। एकदम भाई सार्थक तो होगा। तर्क में करा कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही, आर सही व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन बताएंगे 22 नंबर के लिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आप गलतियां करते हो दोस्त। आप जानते हैं कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जो भ्रांतियां हैं की खोज और चर्चा करना सार्थक है। भाई जब आप किसी न किसी चीजों पर वार्तालाप करते हो, बातचीत करते हो, तो वह आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, आपके लिए जो प्रभावित करती हैं, आपके माइंड सेट को थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड सेट वाला बनाती हैं। अब बात तो एकदम सही है, वह सार्थक आपके लिए होगा ही होगा, कथन सही है। अब तर्क में कह रहा है यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है, एकदम अवसर देता है भैया, और गहन जांच करने के नेतृत्व में सहायक होता है कि आप गहन जांच पड़ताल कर सकते हो, गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से राइट है और तर्क भी पूरी तरीके से राइट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको लग रहा होगा कि भैया ए ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर की चर्चा। कथन में कह रहा है कि
समावेशी शिक्षा। देखिए जो या आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन लिया गया पूरे चैप्टर के बारे में रखा, जितने आपके सीडीपी में जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और जिस प्रकार से या समस्या जो आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन बनता है ना, बहुत आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आप सही तरीके से नहीं कर पाते हो। इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक पहले से देखना है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। भैया समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करती है, इसका मतलब कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट जो आपके नॉर्मल जो आपके जनरल टू एक समान जो जनरल है और कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक बच्चा दोनों बैठेगा, जनरल टू स्पेसिफिक दोनों बच्चे बैठते हैं और दोनों को स्पेसिफिक में बात की जो विशिष्ट बच्चे हैं उसमें प्रतिभाशाली बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए कह रहा शामिल नहीं होते, गलत होगा। कथन में कह रहा है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण को कार्य करती है, सही विकल्प। मतलब जिसमें अपूर्णता मतलब जिसमें बच्चा दृष्टिबाधित होगा उसके लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं, अपूर्णता को सिर्फ नहीं होता है। जो सामान्य से इतर होगा सब बच्चे क्या होंगे, वह विशिष्ट बच्चे होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में कथन, अपने आप में जो कारण, कहीं ना कहीं एक कारण होगा, कहीं ना कथन और कारण दोनों आप में क्या होगा, दोनों अपने आप में गलत है। इसलिए बात करेंगे जो राइट आंसर बनेगा, दोनों गलत हैं, इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसलिए दोस्त डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 24 नंबर की चर्चा करा कि कथन की बात कर रहा है, कह रहा विद्यालयों को बच्चों के पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर है। बात तो बन रही है, बोले भाई पाठ्य पुस्तक को याद तो कोई नहीं कर सकता है और उगल देना मतलब पाठ्य पुस्तक को याद करके उगल देना, करा कि पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज उठाने, मतलब कहीं ना कहीं रट्टा नहीं मार करके अपनी बातों को कहिए जो समझ नहीं रहा, आवाज उठाने, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करने और क्रियाशील होने, कहीं ना कहीं एग्रेसिव माइंडसेट का होना, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। एकदम बात सही है। कह रहा कि भाई पाठ्य पुस्तक को ऐसा नहीं है कि आप रट के उगल दो, ऐसा ना करके उसके स्थान पर आप क्रिटिकल माइंडसेट को एक जनरेट करो, एक उत्पन्न करो, एक पैदा करो, एक समालोचनात्मक चिंतन एक बच्चे के बीच एक जैसा होना चाहिए कि भाई तर्क वाद विवाद के आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करें, वैसी की बात कर रहा है। तो कथन पूरी तरीके से राइट है। अब कारण की बात कर लेते हैं। कर अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है, एकदम सही, मैंने आपको बताया था क्रियाशील और सामाजिक दोनों होता है। एक क्या होता है, एक एक्टिव क्रियाशील, उसके साथ साथ एक सोशल, दोनों क्या है जो नेचर है, दोनों होता है अधिगम का। और सही विकल्प की बात जब करेंगे हम ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही, कहीं ना कहीं क्रियाशील है और सामाजिक है, तभी तो आपका ए ऑप्शन बनेगा, तभी तो आपका जो कथन है उसको संतुष्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरी तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही, एकदम ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ध्यानपूर्वक ध्यान देते हुए चलेंगे। 25 नंबर कथन की बात करते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमनात्मक अनुभव को बढ़ाती है। तर्क में कह रहा समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों का लाभ होता है जिन्हें दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हो और उन्हें जिन्हें विकार हो। करा सही विकल्प चुनेंगे। अब कह रहा ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अब क्वेश्चन को पहले 25 नंबर की जब हम चर्चा करेंगे, कह रहा विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमनात्मक अनुभव को बढ़ाती है। एकदम सही है। उसके जो अधिगमनात्मक जो अनुभव है, जो एक्सपेरिमेंट, जो उसके अनुभव है, जो एक्सपेरिमेंट है, नॉलेज है, कहीं लर्निंग है, उसको हमें बढ़ाएगा। एकदम बात सही है। जो एक्सपीरियंस है ना, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको क्या बनाएगा, उसको एक तरीके से अच्छा आगे बढ़ाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से कथन सही है। अब कह रहा कि समावेशी केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है। भाई समावेशी में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, इस तरीके से विकार हो, सभी बच्चों को लाभ होता है दोस्त। इसलिए अपने आप में क्या होगा, एक कथन जो सही है, कथन पूरी तरीके से सही है लेकिन तर्क पूरी तरीके से गलत है। और इसीलिए दोस्त हमारा क्या बनेगा, सी ऑप्शन ए सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा।
और राइट आंसर दोस्त बनेगा जो हमारा बन जाएगा नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, टपक जाते हैं। 26 नंबर के लिए करा कि कथन की बात करें, करा दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना, अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देना, तर्क करा कि अधिगमकर्ताओं उन्हें ही दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। सही विकल्प चुनेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अब पहले हम समझ लेंगे क्वेश्चन को, पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए तब बताइए दोस्त। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में हमेशा से क्या हो जाते हैं, पूछे जाते हैं और अब आपको गलती करके आप आ जाते हैं। देखेंगे पहले अच्छे से, पहले दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने, उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना। कहीं ना कहीं कह रहा कि पूर्व आधार के आधार पर हम चर्चा करेंगे, कोई दृश्य का इस्तेमाल करने और उस पर अधिगमकर्ताओं के जो पूर्व नॉलेज है उसके आधार पर चर्चा करना, अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा देती है। एकदम सही है, जो नई जानकारी है पुरानी जानकारी को कहीं ना कहीं मिला जुला कर जब उस पर वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो चीजें आपको आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, एक संकल्पनात्मक समझ को आपको बढ़ाती हैं। इसका मतलब कथन पूरी तरीके से राइट है। अब तर्क में करा अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान को संरचना देते हैं। एकदम बात सही भैया। तर्क क्या हो जाएगा, तर्क भी अपने आप में राइट है और कथन भी अपने आप में राइट है, इसलिए दोस्त जो बनेगा वह क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कह रहा अधिगमकर्ता मतलब कहीं ना कहीं जो शिक्षार्थी है उन्हें दी गई जो सामग्री या क्रियाकलाप के आधार पर क्या होगा, आधार पर उनके जो मौजूदा विचार है और नए विचार को जोड़कर ज्ञान की प्राप्ति, कहीं ना कहीं जो पुरानी ज्ञान है नई जानकारी को अब रिलेट करना चाहिए। एकदम बात बन रही है। तर्क और कथन दोनों सही, राइट आंसर। और जो तर्क है वह कथन को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है, राइट आंसर बनेगा ए। 27 नंबर कह रहा कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही है। कारण की बात करा, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को एक संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही विकल्प को चुन लेंगे। ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अब बताएंगे 27 नंबर के लिए क्या बन सकता है राइट आंसर। जी दोस्त बताएंगे इसमें क्या बन सकता है राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। बच्चों द्वारा निर्मित जो सहज और अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही ना, कहीं ना जो अंतर्ज्ञान है, जो बच्चे के भीतर नॉलेज है, उसको हम क्या करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए बच्चों को बताना चाहिए। तो एकदम बात भैया बन रही है, कथन सही है। अब कारण में करा सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके पूर्व संकल्पनाओं से प्रारंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को संकल्पनाएं प्रभावित करते हैं। एकदम सही है, उनको प्रभावित होते हैं, उससे और भी समझते हैं, सीखते हैं, और इसलिए कथन अपने आप में सही और कारण और कथन दोनों सही हैं। और कारण जो है कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है और ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, 27 का हमारा जो बनेगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 28 नंबर करा कि कथन में बात हो रही है। करा एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तर्क में कह रहा है बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। सही विकल्प चुनेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। दोस्त बताएंगे 28 नंबर के लिए क्या बेहतरीन प्रश्न है। और बेहतरीन प्रश्न ऐसे ही आपके पेपर में टपकते हैं और टपकते हैं तो आप गलत करते हैं। एकदम क्वेश्चन को पढ़े ध्यानपूर्वक देखेंगे।
अरे भैया आपसे करा कि एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। कोई स्थान नहीं देना चाहिए। चर्चा तो पर चर्चा जब तक करेंगे जब तक बच्चा सीखेगा कैसे, इसका मतलब स्थान देना चाहिए। करा कोई स्थान नहीं देना चाहिए चर्चा पर चर्चा को, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में कथन गलत हो जाएगा। करा तर्क में करा बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। भाई साहब अपने आप में विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं सक्षाओं को विकसित कर लेते हैं, वाद विवाद करेंगे, चर्चा पर चर्चा करें, अपने आप जनरेट कर लेंगे, सक्षम विकसित हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तर्क गलत है और कथन भी गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, वह डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। दोनों क्या है, गलत है। पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं दोनों अपने आप में गलत होंगे। क्यों, करा कि कोई स्थान नहीं होना चाहिए व्याख्या का, कहीं ना कहीं कर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। तो आपको चर्चा जानते हैं, जब क्लासरूम में चर्चा होगा तो ज्ञान सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, ज्ञान और अच्छा बढ़ेगा। इसलिए आपका 28 का डी ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर कथन में कह रहा कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारकों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। करा कि तर्क में करा बच्चे अपने आप आसपास देखी हुई हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनके कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती हैं। सही विकल्प चुनेंगे। कर ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता है एक ही। कर ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक, कर विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। एकदम सही है। बच्चे की इन्वायरमेंट में क्या घटनाएं घट रही हैं उसको अंदाजा लगाने के लिए उसको बढ़ावा देना चाहिए। एकदम बात सही है, कथन सही है। अब तर्क में कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटनाओं को क्या करते हैं, कारण खोजना चाहते हैं। हर सही बात है। अब जो घटनाएं घट रही है उसके आसपास जो बच्चे के इन्वायरमेंट में घटना घट रही है उसकी खोज करता, उसको खोजने का प्रयास करते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। एकदम सही चल रहे हैं हम सभी। और उनकी कारण व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। उनको सही जब उनकी व्याख्या मिल जाती है तो बच्चों का एक सिद्धांत जनरेट होता है कि ऐसी चीजें होती हैं। और इसलिए दोस्त आपका तर्क आपका कथन दोनों राइट हैं और इसीलिए दोस्त बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा। करेक्ट कथन में करा कि अध्यापकों को नए संप्रत्तियों को बच्चों के पूर्व अनुभव को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एकदम सही है। जो अध्यापिका है जो बच्चों को नई जानकारी दे पुरानी जानकारी को जोड़कर सिखाने का प्रयास करना चाहिए, अनुभव को जोड़ने के प्रयत्न करना चाहिए। एकदम बात सही है। अब तर्क में करा कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। सही, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती हैं। अधिगम क्यों क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, वह अधिगम वह क्लासरूम से बाहर भी होता है, विद्यालय के बाहर भी होती हैं। सही विकल्प चुनेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तर्क अपने आप को तर्क क्या रहा, कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। और दोस्त हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा ना वह बनेगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। इस तरीके से हम सभी के सामने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम बताए ना कि नई जानकारी पुरानी जानकारी को जोड़ देना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ विद्यालय क्लास तक ही जो अधिगम सीमित नहीं है वह क्लास के बाहर भी है। इसका मतलब है सारी चीजें आपका दोनों को दोनों राइट हैं और दोनों और कारण जो है कथन की व्याख्या करता भी है, संतुष्ट भी करता है। इसलिए दोस्त बात किया जाए आप सभी के सामने 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपके हर चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया गया। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में दिखाई देते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जब कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा तो फिर गलतियां भी नहीं होती इसमें दोस्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।